दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। केजरीवाल जेल के अंदर। आज दिल्ली में पूरी रात लोगों ने पटाखे छुड़ाए हैं। तमाम जगह ये था जब उसको अरेस्ट करके ले जाएं तो मेरे घर के सामने से ले जाएं, एक बार मैं देख लूं। कई लोगों ने केजरीवाल के इस समय किस्से सुनाए जा रहे हैं, किस तरह से कितने घोटाले हुए। केजरीवाल डर गया। अभी केजरीवाल ने कल रात को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए अपने आदमी भेजे थे। आज भी केजरीवाल की पूरी लॉबी सुप्रीम कोर्ट में लगी रही। अभिषेक मनु सिंघवी गए, अभिषेक मनु सिंघवी ने एप्लीकेशन दी और फिर केजरीवाल ने अभी वापस ले ली। डर गया केजरीवाल, डर गया। आप पार्टी के कार्यकर्ता दबी जवान ये भी कह रहे हैं दिल्ली सल्तनत का बेताज का बादशाह का पतन हुआ और पार्टी बच गई। ये आप पार्टी के कार्यकर्ता इंटरनली कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एप्लीकेशन दायर कराई थी। अभिषेक मनु सिंघवी गए कल रात को भी, आज भी पूरी कोशिश की और उसके बाद इन लोगों ने वापस ले ली। इससे बहुत साफ है कि कल भी केजरीवाल ने बचने की कोशिश की थी, घर से भागने की कोशिश की थी और केजरीवाल उसी तरह से भागना चाहते थे जैसे रामलीला मैदान में जिस समय अन्ना का आंदोलन रामदेव जी का चल रहा था, वैसे भागने, मगर मौका नहीं मिल पाया चूंकि ईडी की टीम पूरे तैयारी के साथ गई थी। आज आपको बतला रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर दी ईडी ने कि कोई भी फैसला होने से पहले हमारा भी पक्ष सुना जाए। जब ये बात गई तो केजरीवाल और डर गया और केजरीवाल की पूरी टीम डर गई। आप पार्टी ने तुरंत डिसीजन लिया, आप पार्टी का ये दबाव हुआ कि नहीं सुप्रीम कोर्ट में ले जाए। अंदर की बात यह है कि आप पार्टी के मोस्टली लीडर जा रहे हैं कि ये जेल में जाएं और ये इस्तीफा दे, नया कोई चीफ मिनिस्टर बनाया जाए और आप पार्टी को बचाया जाए। आपके लोग, यूपी के लोग, हरियाणा के लोग, दिल्ली के लोग मिल करके आप पार्टी को चलाएं। ये एक नई बात निकल के आई। इन्होंने जब वापस लिया है तो उससे साफ है कि केजरीवाल ने घुटने टेक दिए हैं। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी के कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के बेंच पे आज ये एप्लीकेशन दी गई जिसमें एडवोकेट, इंडिया के माने हुए एडवोकेट और अभिषेक मनु सिंघवी थे। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि साहब ये बहुत ज़रूरी है, अर्जेंट इसका रिक्वायरमेंट है और उन्होंने सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के साथ तमाम एडवोकेट थे, उन्होंने कहा सम सिग्निफिकेंस इन अर्जेंटली। अब इस पे सुनवाई होने जा रही थी, उसमें विचार हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट पे एप्लीकेशन दी और जिस तरह से वापस ले ली है उससे पूरे उस पे दिल्ली में कि इंडी गठबंधन भी डर गया। और आपको बता रहे हैं, कहना नहीं चाहिए, ये कह रहे थे लोकसभा चुनाव, उससे खैर कोई लेना देना नहीं, इन्होंने चूंकि घपला किया था इसलिए, मगर आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लेना, उधर के कविता ने भी हाई कोर्ट से वापस ले, ये सब संकेत देते हैं पूरा इंडी गठबंधन जो है सरेंडर कर गया। ताही माम की बात हो रही। आपको बता रहे हैं मोदी जी ने अभी कहा था कि 60 साल में 5,000 करोड़ रुपया बरामद किया ईडी ने। जब से मैं आया 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर, और एक एक पैसा ऐसा लग रहा है कि एक एक पैसा जो है वसूल लिया जाएगा। और आपको बता दें जब ईडी की टीम केजरीवाल जी के यहाँ गई तो कई महत्वपूर्ण कागजात मिले हैं, वहाँ 70,000 रुपए भी थे, खैर वो उनको रिटर्न कर दिए गए, कई महत्वपूर्ण। और केजरीवाल ने अंदर से भागने की कोशिश की और गेटों से, मगर वो भाग नहीं पाए चूंकि चारों तरफ ईडी लिखे थे। अगर आपको ये भी पता चला है कि आपकी पूरी प्लानिंग थी, केजरीवाल रात को घर पे नहीं सो रहे थे और केजरीवाल कल भी जाने वाले थे। अगर ईडी की टीम 15 मिनट बाद पहुंचती तो केजरीवाल रात को निकल चुके थे।
तमाम लोगों का ये भी कहना है कि लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए। प्रशासन को लोगों ने ये भी अलर्ट किया था कि लुकआउट नोटिस इशू कर देनी चाहिए ताकि ये कहीं भाग ना जाए। अब आपको बता रहे पूरे दिल्ली में एक गाना चल रहा है, एक फिल्म का गाना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 करूं गिन गिन के इंतजार, आज पिया की आई बहार। ये गाना चल रहा है, 13 करूं गिन गिन के इंतजार, आज पिया की आई बहार। ये दिल्ली में लोग, उसमें 13 लोग दिखाए जा रहे हैं। फर्स्ट में सिसोदिया जी, सेकंड में नायर साहब, तीसरे में जैन साहब, चौथे में संजय सिंह, पांचवें में केजरीवाल। इसके अलावा और भी दिखाए जा रहे हैं। और आपको बता रहे हैं पंजाब का एक राजकुमार जो मशहूर था, उसको भी आज लेकर के काफ़ी हुआ था। और संदीप पाठक ने ये कहा था कि बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा और बहुत कायाकल्प हो जाएगी अगर उनको छू लिया, तूफान आ जाएगा। और संदीप पांडे कल बहुत देर पे घर पे पहुंचे, राघव चड्ढा बहुत देर, सौरभ भारद्वाज जरूर पहुंचे। आज मार्लेना जी ने आईटीओ के पास प्रदर्शन करने की भी कोशिश की, मगर उनको उस समय डिटेन कर लिया गया था। तमाम ऐसी बातें हुई हैं कि कल से आज तक के बीच में काफ़ी कानून बिगाड़ने की कोशिश की गई। और इस समय दबाव ये चल रहा है कि बताते हैं कि केजरीवाल जब गए हैं तो उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि सुनीता केजरीवाल जी को बनाने के लिए, कि सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए अगर हम ना हों। उन्होंने इसकी कोशिश की, कल इसकी मीटिंग भी की थी, आपस में लोगों ने बताया था, परंतु वहाँ मतभेद हो गए। मार्लेना जी खुद बनना चाहती है, उधर गोपाल राय भी अपना दावा कर रहे हैं और इधर राघव चड्ढा कर रहे हैं। सबसे मजबूत जो है बंगले का सपोर्ट राघव चड्ढा को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, राघव चड्ढा के उधर सौरभ भारद्वाज लगे हुए हैं, गोपाल राय जी लगे हुए, संदीप पांडे जी लगे। मार्लेना जी अपना हक दिखा रही। मार्लेना जी कह रही मेरा आधा अधिकार है और मेरा अधिकार, मार्लेना जी का ऐसा सोच है। अब क्या पोजीशन होनी है सीएम की गर्मा के को, जितना शर्मसार हिंदुस्तान के इतिहास में अरविंद केजरीवाल ने किया, इतना किसी ने नहीं किया। और सब तरफ यही चर्चा है कि कल ये कैसे अब ये मामला कैसे। और आपको जो अभी नए सबूत मिल रहे हैं कि इन्होंने ईडी की टीम की भी मुखबरी कराते थे और अपने जासूस किए थे। ये भी एक नया इनके बारे में पता चल रहा है, जिसके प्रूफ सहित पता चल रहा है कि और इन्होंने पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक के लिए प्रूफ मांगे थे। ये ऐसा चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल थे कि इसकी वजह से पाकिस्तान में केजरीवाल के अरेस्ट होने पे दुख बनाया गया है। वहाँ के तमाम पेपर, नवाबक, जंग, फेस्टिवल पोस्ट तक कल तक फ़ोन आते रहे, आज सुबह तक ये गलत हुआ, उसको अरेस्ट किया गया। और अरविंद केजरीवाल के फेवर में पाकिस्तानी जनता, उधर खड़गे साहब ने फेवर किया है, तमाम बड़े बड़े नेताओं ने फेवर किया है और अखिलेश ने फेवर किया। मैं अखिलेश ने एक बात कही, कैद और कैदी, वो बात थोड़ा सा यह है कि इधर अखिलेश भी थोड़ा सा डाउन है कि उनको भी एक नोटिस इशू हो गया है एक मामले में, तो अखिलेश भी डर रहे हैं कि हमारे उसकी जांच ना हो जाए, क्योंकि उनके शासनकाल पे भी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार। प्रियंका चतुर्वेदी उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो अपना लाइमलाइट में रहना, जिस समय उसने संजय सिंह ने रात भर धरना प्रदर्शन किया था तो प्रियंका चतुर्वेदी बेचारी रही थी उस समय। आज भी वो बोली, उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए कहा कि ये विषक है और ये जो हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है। कपिल मिश्रा ने जो कहा था वो सच निकला। उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया और जैन ये जेल में जाएंगे। सन 1917 से वो कह रहे हैं और कह रहे हैं मैंने 5 साल कह रहा था ये बात मेरी भविष्यवाणी सही होगी। अब कपिल मिश्रा जी कह रहे हैं पूरी पार्टी खत्म होगी, आपका नामो निशान खत्म हो जाएगा। जो एक गाना 1 2 3 13, ये लोग सब जेल जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।